बलोचिस्तान में एक बार फिर मुसाफिरों को बस से उतारकर कत्ल कर दिया गया। लेकिन जो बीएलए जो रास्ता इख्तियार कर रही है, आर्मी के ऊपर अटैक, पाकिस्तानी अवाम के ऊपर अटैक, आज तो बीएलएफ ने भी ऑपरेशन जो है ना बाम का आगाज कर दिया कि बाम मतलब आज़ादी, और ये ऑपरेशन हम पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ कर रहे हैं। इस तरह हम आज़ादी करेंगे, रिपब्लिक ऑफ बलोचिस्तान बनाएंगे। इंडिया का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब बीएलए या बीएलएफ एक्टिव होते हैं, भारत कहता है हम सपोर्ट करते हैं फ्री बलोचिस्तान को, तो ये मुद्दा भी तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ना हमारे लिए। मोदी ने कहा इस टाइम जो उनका है, उसने कहा जी मेरी रगों में खून नहीं दौड़ रहा, संदूर दौड़ रहा है। बेसिकली जो मोदी की सरकार है जी, उनके यहाँ आरएसएस का एक नजरिया पाया जाता है जो हिंदुत्व, हाँ, अच्छा, जो मुसलमानों को नस्लकुशी कह लें या उनको जीने का हक ना देना, अच्छा, उनमें ये नजरिया पाया जाता है। अगर ऐसा है कि आरएसएस में मुसलमान भी मौजूद हो उस तंजीम में, पॉसिबल है कि ये गलत होगा? सर अगर उसमें कोई अगर मुसलमान है तो मैं उसको मुसलमान नहीं समझता। हम आईटी का जो नॉलेज वगैरह लेते हैं, हम अपने सारे ट्यूटर तो इंडिया के हैं। अच्छा, यस सर, तो हम उनकी यूट्यूब पर वीडियो देख रहे होते हैं। अगर ये एक दूसरे के साथ तावन करें, हमारी जो तिजारत है वो बहुत अच्छी हो सकती है। आपका नाम? जमान अली। क्या करते हैं जमान भाई? मैं जॉब करता हूँ। जबरदस्त। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, खबर ये है कि बलोचिस्तान में बीएलए की तरफ से और स्पॉन्सर्ड ये कहा जा रहा है कि इंडिया बैक कर रहा है, एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, ऑपरेशन बॉम्ब के नाम से। जैसे समझ लें कि पाकिस्तान के अगेंस्ट, और उन्होंने एक प्रॉपर जो उनसे अपनी एक्टिविटीज जो उनसे वो स्टार्ट कर दी हैं। क्या कहना चाहेंगे? कभी ऑपरेशन संदूर, कभी ऑपरेशन बॉम्ब, और ये मसले क्यों नहीं खत्म हो रहे? अफगानिस्तान से तालिबान आ जाते हैं या टीडीपी बलोचिस्तान में जो है ये फितना ख्वारिज आ जाते हैं, या जी जी। एक तो ये बात है कि इंडिया ये ऑपरेशन संदूर, जिस तरह वो मोदी ने कहा इस टाइम जो उनका है, उसने कहा जी मेरी रगों में खून नहीं दौड़ रहा, संदूर दौड़ रहा है। मतलब वो ऐसा बेवकूफ आदमी है कि उनकी नसों में खून ही नहीं है। अच्छा, ठीक है, हमारे पास है शहादत का जज्बा। ठीक है, जबरदस्त। हमें पाकिस्तानी, हमें मुसलमान, अमन से हमारा ताल्लुक है और जज्बे से हमारा ताल्लुक है। ठीक है, इसलिए ये जो गिदड़ों वाली बातें हैं और ये बेवकूफों वाली हमाकतें हैं, इनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया। हम पाकिस्तानी है, देखें हमारे पाकिस्तान में हालातों वाकया, सियासी मामला जो भी हों, आपस में लेकिन कौमी तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का एहसान है कि इस पाक सरजमीन, ये पाक सरजमीन है, इस पाक सरजमीन पे हमारे आबाओ अजदाद, हमारी औलादें, हम इस खित्ते ने हमें इज्जत दी है, इसी ने हमें जुर्रत दी है, इसी की वजह से हम हमेशा शहादत के लिए तैयार हैं। ऐसी फजूल बातों से हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पाकिस्तान के नाम पे उसमें ये ना, अगर लेट्स सपोज कोई ऐसी एक्टिविटी कि इसको इस पे पूरा एक्शन ले। हमेशा हम अक्सर ही हर महीने बाद ऐसी न्यूज़ आ रही होती है कि पंजाब से लोग गए, ट्रैवल कर रहे हैं बलोचिस्तान में, जैसे ही एंटर हुए और वहाँ से उनकी लाशें वापस आती हैं। तो इस पे गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। हमारे जो देखें हमने वोट किस लिए दी है, जैसे मोदी हो गया, अच्छा, ये सब बगावत करते हैं, मिली भागते गए, और कोई एडा मसला नहीं है। इसके पीछे जो है इंडिया से पीछे जो उसको हथकंडा है वो इसराइल है, और उससे पीछे बस इसराइल जो है वो उससे पीछे कोई अमेरिका तो मतलब मिडल वेयर है। इंडिया का क्या रोल देखते हैं? इंडिया बहुत सपोर्ट करता है बलूचिस्तान को, इंडिया की पॉलिटिक्स बहुत सपोर्ट करती है। वो कहते हैं कि अब इंडिया को इस तरह करना चाहिए कि बलूचिस्तान का मसला लेके यूनाइटेड नेशन में जाना चाहिए, और इंडिया को यूनाइटेड नेशन में बलूचिस्तान को कहना चाहिए पाकिस्तान ऑक्युपाइड बलूचिस्तान। ये एक नई थ्योरी आ गई है हमारे लिए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखें पहले भी ऐसा होता रहा है, और ये तो सबको ही पता है कि पीछे इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। उनकी जो रॉ चल रही है और ढेर सारे उनके लोग हैं, वो किस तरह से बलूचिस्तान में इस तरह की पार्टीज़ को सपोर्ट करते हैं, और इस तरह के हमारे अंदरूनी जो है हमें खोखला कर रहे हैं। वो लोग जानबूझ के इन्वॉल्व हो के, और हमारे इधर लोगों को आपस में, क्योंकि वो हमारे भाई हैं, फिर भी हमें लड़ाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत को ही कहना चाहूँगा, वहाँ की गवर्नमेंट को ही, कि वो बिल्कुल ऐसा ना समझे कि पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के अवाम के अंदर कोई ऐसा इख्तलाफ है, इख्तलाफ राय है, भूल में ना रहे कि ऐसा वो करेगा। इंशाल्लाह हम अपने भाई हैं। करता क्यों है? इंडिया में भी हमारे मुसलमान भाई हैं। अच्छी बात की आपने, बिल्कुल। हम ये नहीं चाहते कि ये जंग हो, फसाद हो, लेकिन वो भी नहीं चाहते लीडर। सर आपने इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँगा, गवर्नमेंट और आर्मी जो है उनको एक पेज पे बैठ के एक फैसला करना चाहिए। जैसे ऑपरेशन रद्दुल फसाद हमने शुरू किया था 2014 में, इसी तरह ये अब ये जाहिर सी बात हमारे भाई उधर मार रहे हैं, तो ये एक ऑपरेशन जो है ये प्लान करके ऑपरेशन उधर लॉन्च करे, और ये जो बीएलएफ और बीएलए जो भी है इनके खिलाफ जो है ऑपरेशन लॉन्च करे, और इनको जो है। बल्कि इसमें मैं भी एक चीज़ ऐड करूंगा कि होना चाहिए कि या तो उनकी अपोजिशन पार्टी है वो भी, और हमारी गवर्नमेंट और आर्मी एक टेबल टॉक करे और आपस में डिसाइड करे कि मामला क्या है।
क्योंकि देखिए सबसे पहले तो पाकिस्तान है, ना पंजाब है ना बलूचिस्तान है। पाकिस्तान में लोजी कभी वजीरिस्तान में धमाका हो जाता है, कभी बलूचिस्तान में धमाका हो जाता है, कभी केपीके में धमाका। इमेज किसका खराब हो रहा है? हमारा। तो ये मैं मतलब मेरी ये किया जा रहा है, ये मैं नहीं कर रहा, आप नहीं कर रहे, ये कौम नहीं कर रही, कम्युनिटी नहीं कर रही। जी जी हाँ, लेकिन कंट्रोल हुए हैं। हाँ, ठीक हो गया। पूरी तरह से हम हाईजैक हो चुके हैं। शायद ये मैं ज्यादा खतरनाक कह रहा हूँ, बट हकीकत यही है, अल्लाह जानता है कि हम तो बुरे तरीके से हाईजैक हो चुके हैं। ठीक हो गया। नहीं, एटॉमिक पावर है, पाकिस्तान है, आजाद मेरे भाई, इस टाइम तो हम 5-10 लोग नहीं इकट्ठे हो सकते। अच्छा, इस वक्त हम 5-10 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। हम किसी बड़ी जगह पे जाने के लिए हमेशा तैयार हैं। नहीं, वैसे 5 लोग तो भी हम मौजूद हैं। 1 2 3 4 5 लोग, कैमरामैन, साथ ये टीम मेंबर, 5 लोग। आप ओपन इंटरव्यू कर रहे हैं इसलिए। अच्छा, अगर आजादाना बात करेंगे तो वो तलक होगी। ठीक हो गया। नहीं, और वैसे भी हम दुश्मन को ऐसी कमजोरियां नहीं देंगे, ये हमारे घर के मसले हैं। हाँ, ये वेपनाइजेशन जो है ये आपको बिल्कुल साफ है, ये इंडिया से हो रही है, अफगानिस्तान के थ्रू कर रहे हैं। और ये मैं यही कहूँगा कि इस इशू को, जैसे इन्होंने कहा है कि ये इशू जो है हमें यूनाइटेड नेशन में भी जो है ना प्रेजेंट करना चाहिए, और उधर इंडिया का जो ये चेहरा है बिल्कुल ये बेनकाब करना चाहिए कि यार ये सारा इसके पीछे इंडिया है, और ये बिल्कुल ये उधर से सारा ये ऑपरेट कर रहे हैं, और इनकी जो रॉ एजेंसी है उसके थ्रू ये सारा ये ऑपरेट कर रहे हैं। और ठीक है, इंडिया क्यों बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करना चाहता है? पहले बांग्लादेश बनाया इंडिया ने, आज इंडिया बोलता है यार मैंने बांग्लादेश क्यों बनाया, आज मुझे बांग्लादेश का क्या फायदा हो रहा है। अब इंडिया बलूचिस्तान भी बनाना चाहता है। इंडिया क्यों पाकिस्तान को? कहना है कि पाकिस्तान और इस्लामिक कंट्रीज जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान और आई थिंक ईरान और फिर आगे तुर्की को मिला के जी इंडिया के अगेंस्ट ब्लॉक बना रहे हैं। देखें, जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है ना इस टाइम, वो मैं समझता हूँ कि जितने बड़े चीफ हैं पहले, अच्छा, जितने पावरफुल चीफ हैं, अच्छा, अमेरिका गए हैं, समझ रहे हैं, और अच्छा, जितने अच्छे तरीके से वो दुश्मन को मार दे सकते हैं। मैं समझता हूँ कि वो सिर्फ थोड़े से ठंडे हैं, कि वो इस तरह की ठंडी बात कर रहे हैं, तारीफ करके। अच्छा, वो ठंडी बात कर रहे हैं कि दुश्मन को इतना मौका दे रहे हैं। मैं आप कौम तो तैयार है, जबरदस्त। हाँ, तो बस ये है कि भाई मैं समझता हूँ कि वो फिर भी उनकी ऐसी हमाकतों को बर्दाश्त कर रहे हैं चीफ होके। ये उनके सब्र का एक बड़ा दर्जा है, ये बड़ा हौसला है कि वो उनकी ऐसी बातों को बर्दाश्त कर रहे हैं, बजाय इसके कि उनको सबक सिखा दिया जाए। अमन आने की कोई उम्मीद नजर आती है, या ये जंग होनी है? ये आज यहाँ पे ऑपरेशन होगा, कल वहाँ पे कोई कार्रवाई होगी, वो कहेंगे पाकिस्तान ने कर दिया, हम यहाँ से कह रहे हैं जी PLA को इंडिया सपोर्ट कर रहा है, जो भी हो रहा है इंडिया करवा रहा है, फितना ख्वारिज, फितना हिंदुस्तान, ये सब। देखिए, हम हैं मुसलमान और हम हैं अमन वाले, हम जंग में पहल नहीं करेंगे, लेकिन जब जंग में वो पहल करेंगे तो फिर किसी कीमत पे हम उनको नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, ये हर वक्त नजर क्या आ रहा है एज ए पाकिस्तानी? देखें, एज ए पाकिस्तान। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बलूचिस्तान में BLA और BLF जो संगठन है, उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के कुछ मुसाफिरों के साथ ऐसा कारनामा किया है। भारत को इसके लिए दोषी ठहराया जा रहा है कि ये सब भारत करवा रहा है, बल्कि भारत को इसमें कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इससे भारत का कोई भी फायदा नहीं है। बांग्लादेश बनाया गया था, लेकिन उससे भारत को कोई भी बेनिफिट नहीं मिला है। तो दोस्तों, आपने वीडियो को पूरा देखा है, तो आपका क्या कहना है पाक मीडिया और पाक पब्लिक के बारे में, कृपया मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर सपोर्ट करें, और हाँ, न्यू अपडेट के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ। जय हिंद दोस्तों।